नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ कोडिंग में। मैं AR क्या छोड़ मेरे प्यारे मित्रों, पिछली क्लास में हमने बट्टा यानी डिस्काउंट नाम का टॉपिक हमने स्टार्ट किया था और बट्टा टॉपिक में हमने क्लास 1 पढ़ चुके हैं, जिसमें हम समतुल्य बट्टा निकालना सीख चुके हैं। समतुल्य बट्टा कैसे होगा, या कोई वस्तु का मूल्य बड़े को दिया हो तो उसको बट्टा देने के बाद उस वस्तु को कितने मूल्य पर किस प्रकार से बेचेंगे। आज की हमारी सेकंड क्लास है, जिसमें हम क्या है कि बट्टा के माध्यम से किसी वस्तु का अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य ये हम निकालना सीखेंगे। तो आज का पहला हमारा प्रश्न है ये है कि कोई दुकानदार है और वह दुकानदार किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 20% और 10% के 2 क्रमिक छूट देता है। छूट देने के बाद में वह दुकानदार उस वस्तु को 108 रुपए में बेचता है। तो उस वस्तु का अंकित मूल्य यानी बट्टा देने से पहले उस वस्तु का मूल्य कितने रुपए था ये आपको बताना है। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर बात की जाए तो हमारे को 2 यहाँ पे छूट मिली हुई है, एक 20% की और एक मिली हुई हमारे को 10% की। इस 20% और 10% का पहले मैं समतुल्य बट्टे निकालूंगा। तो मैं 20% और 10% का तो बट्टा का सूत्र मैंने आपको बताया था कि जो बट्टा हम निकालते हैं यानी डिस्काउंट का जो फॉर्मूला होगा वो होगा a प्लस b माइनस ab बटा 100। ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। हम क्या करेंगे कि इसमें जो a है उसको 20 मान लो, b है उसको 10 मान लो। तो क्या लिखेंगे 20 प्लस 10 और माइनस 20 गुणा 10 और बटा कितना हो जाएगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी तो 20 और 10 कितना होगा 30। 30 में से 2 गए तो कितने बच गए हमारे पास में 28% की उसको छूट मिलती है। जो 28% की छूट मिली है तो 28% की छूट के बाद में वह उस वस्तु को कितने रुपए में बेचता है 108 रुपए में बेचता है। तो हम बात करें वस्तु का अपने पास में जो क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य है यानी बेचने वाला मूल्य है, तो विक्रय मूल्य की अगर बात करेंगे तो विक्रय मूल्य हो जाएगा उसका कि 100% में से उसको 28% की छूट मिल गई तो यानी उसने कितने में 72% में बेच दिया। हमारे को उस वस्तु का क्या चाहिए अंकित मूल्य चाहिए। उस वस्तु का क्या चाहिए अंकित मूल्य चाहिए। अगर वस्तु के अंकित मूल्य की बात करें तो यानी 100% हमारे को निकालना है। तो 100% निकालना है तो ये 108 रुपए की राशि जो है ये 72% के बराबर हो गई। हमारे को कितनी चाहिए 100% चाहिए। तो हम एक काम कर काटते हैं 36 के पार्ट से काटेंगे। 36 गुना 72 और 36 दिया 108, 2 एकम 2 और ये हो जाएगा 50 दूनी 100। 50 को 3 से गुणा करेंगे तो 150 रुपए। उस वस्तु का अंकित मूल्य कितने रुपए था 150 रुपए। उम्मीद है समझ में आया होगा। हमने क्या किया है कि दुकानदार ने जो 20% और 10% जो छूट दी थी उसका हमने समतुल्य बट्टा निकाल लिया और वो बट्टा कितना आया 28% हमारे पास में आया है। और उस 28% आने के बाद में हमने क्या किया है कि जो उसने वस्तु का अंकित मूल्य 100 था उसमें 28 की छूट मिल गई तो यानी उसने 72 में बेचा है। 72% किसके बराबर था 108 रुपए के बराबर था। तो ये 108 को 72 के बराबर किया और 100 से गुणा यानी 100% हमने निकाला है। तो यहाँ से हमारे पास में 150 रुपए की पूंजी निकल कर आई। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारे पास में कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए और उस वस्तु पे 50% की छूट देने के बाद में वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपए। उस पे 50% की छूट देने के बाद में अगले को कितना लाभ होता है 50% लाभ होता है। तो आपको उस वस्तु का बाजार मूल्य यानी एमआरपी मार्केट रेट प्राइस जो लिखी हुई है वो कितनी हो ये आपको बताना है। प्यारे मित्रों, क्रय मूल्य यानी हमारे पास में सीपी यानी आप खरीद के लाए हो उसको 100 रुपए में। अगर आपको 50% का लाभ चाहिए तो आप इस पे 100 रुपए का 50% एक्स्ट्रा लोगे यानी आप उस वस्तु को 100 रुपए की तो है और आपको लाभ दिया होगा 50% का। तो 100 गुणा 50 बटा जैसे 100 निकालोगे तो आपको उस वस्तु के ऊपर 50 रुपए का लाभ होता है। यानी आप उस वस्तु को एसपी यानी बेचना चाहते हो वो बेचोगे कितने में 100 प्लस 50 यानी आपको मिला के 150 रुपए में बेचना उसको चाहोगे तभी तो जाके मिलेगा आप उसको बेच रहे हो। लेकिन ये 150 रुपए लोगे कब लेकिन ये 150 रुपए लोगे कब अगर इस 150 रुपए की बात की जाए तो 150 रुपए हम लेंगे 50% छूट के बाद। अगले ने बोला है कि ये 50% जो आपको छूट मिली है उसके बाद में ही आप इसको लोगे। तो हमें क्या करेंगे इस पे 50% छूट के बाद मिला है यानी ये 50% के बराबर है। तो 150 जो है 50 के बराबर है, हमारे को 100% चाहिए
तो ये 2 बार में जाएगा, 150 को 2 से गुणा करेंगे 300 रुपए होगा, यानी उस वस्तु की मार्केट रेट प्राइस कितने रुपए होगी? 300 रुपए होगी। ये हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखो क्या किया है कि वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए था, यानी इसमें 100 रुपए लिख रखा, आपने खरीदा 100 रुपए में उसको, और आप उसको क्या है कि किसी ग्राहक को 50% छूट में बेचना चाहते हो, लेकिन शर्त एक है, आपको लाभ कितना चाहिए? 50%, यानी आप 100 में खरीदे हो तो 50 का लाभ, यानी आप कितने में बेचोगे? 150 में। 150 में बेचोगे तब अगले को 50% छूट देने के बाद में, तो 50% के बराबर ये है, 100% निकाला 300 रुपए, यानी आप 150 रुपए में छूट देके भी कितना कमाओगे? 50% का लाभ कमाओगे। ये था हमारा आज का दूसरा प्रश्न। चलते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे प्रवेश में आए हैं। जैसे एक व्यापारी अपने अंकित मूल्य पर 20% अधिक अंकित करता है, 5% की छूट देता है, तो उसके पास लाभ का प्रतिशत कितना है? कोई भी वस्तु है अपने आप में 100% होती है, इस 100% के ऊपर अगला 20% एक्स्ट्रा लेता है, तो जैसे 20 लिखेगा यानी वो कितना लिख दिया? 120। इस 120 के ऊपर कितने परसेंट की छूट है? 5% की छूट है, तो मैं 120 का 5% निकालूंगा, तो मेरे को 120 गुना 5 का 100 करना पड़ेगा, 0 से 0 जाएगी, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 1 होगा 6, यानी वो अगला कितने की छूट देता है? 6% की छूट देता है। तो जैसे 120 में से मैं निकालता हूं 6, तो 120 माइनस 6 बराबर 114। 100 में खरीद के लाया था, 114 में बेच रहा है, यानी उसको 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। उसको 14% का क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। देखो मेरे प्यारे मित्रों, हमने क्या किया है कि जो 20% बढ़ा है वो हमने अंकित मूल्य में बढ़ा दिया। अंकित मूल्य कितना होता है? 100 के बराबर होता है। अंकित मूल्य कितना होता है? 100 के बराबर होता है, और जैसे 100 के बराबर होगा तो 100 में हमने ऐड कितना कर दिया? 100 में हमने ऐड कर दिया 20%। कितना कर दिया? 20%। टोटल हो गया 120, और इस 120 में कितने की छूट की है हमने? 5% की छूट की। कितने की है? 5% की छूट की है, और जैसे 5% की छूट की है वो किसके बराबर होगी? 6% के बराबर होगी। तो हमने 120 रुपए का परसेंट थी, उसमें 6% घटाई, तो कितना आ गया हमारे पास में? 114 आ गया। कितने आ गए? 114 आ गए। तो मेरे प्यारे मित्रों, उम्मीद है ये चीज आपके समझ में आई होगी, ये चीज आपके समझ में आई होगी। बिल्कुल सिंपल सा है, कोई विशेष नहीं है, बिल्कुल इजी वे में हम इसको समझ सकते हैं। चलो देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। आज का चौथा क्वेश्चन, किसी वस्तु के मूल्य में 30% बढ़ाकर 10% और 10% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है। कोई वस्तु है, उस वस्तु के अंदर क्या है? पहले मूल्य बढ़ा दिया 30%। मान के चलो मेरे पास में 100% के अंदर कोई वस्तु हमने खरीदी है, उसमें वृद्धि कर दी 30 की, यानी हमारे पास में होगी कितनी? 130। ये तो होगी हमारे पास में मूल्य की बात, यहां तक बात होगी। आगे बोला है ये बढ़ाने के बाद में 10% और 10% की 2 छूट दी जाएगी, तो हम यहां से 10% और 10% का क्या निकालते हैं? बट्टा निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? वही सूत्र a + b और -ab बटे में 100, इससे हम इसको निकालेंगे। तो a का मान कितना है? 10, b का मान कितना है? 10, -10 गुना 10 बटा कितना हो जाएगा? 100। 2 0 से 2 0, 10 10 20, 20 में से 1 गया कितना बच गया? 19% की उसको छूट मिली है। कितने की छूट मिली है? 19% की उसको अगले को छूट मिली। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई। उसको कितने परसेंट की छूट मिली? 19% की छूट मिल गई। 19% की छूट मिली है किस पे? 130 के ऊपर। तो मैं 130 का कितना निकालूंगा? 19% निकालूंगा। ये 19 बटा कितना हो जाएगा? 100। 0 से 0 काट दिया। अब 19 का बार 13 बार बोलेंगे। 19 के 57 के 7, हां से कितने बच गए? 5। 19 से 5 कितने? 24। 24 बार किसका लेंगे? भाग देंगे 7 में 10 का। जैसी बात करें कितना आ गया? 24.7। कितना आ गया? 24.7% की उसमें क्या हुई है? कमी हुई है। पहले कितना था? 130। 130 में से हम कितना घटाएंगे? 24.7 घटाएंगे। 24.7 माइनस करेंगे। जैसे किया यहां पे 3 आ गया, यहां पे नंबर से कितना बच गया? 5, और यहां पे क्या बच गया हमारे पास में? ये बच गया 1 और ये 0, यानी 105.3। यानी लाए कितने में थे? 100% के अंदर। बढ़ाया कितना आपने? 30 में, और वापस छूट देके कितना लिया? 105 पॉइंट कुछ, यानी 100 से 105 पॉइंट कुछ अगर आया है तो इसमें 5.3% की बढ़ोतरी हुई है। क्या हुई है? बढ़ोतरी हुई है। मेरे प्यारे मित्रों, ये बात आपके जहन में
होनी चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए कि बढ़ोतरी कितने परसेंट की हुई है। तो ये बढ़ोतरी हुई है 5.3% बढ़ जाता है। ये प्रीवियस ईयर यानी पिछले वर्षों में आए हुए सारे के सारे पर्सन है, इंपोर्टेंट पर्सन है। और बट्टा का पर्सन ऐसा ही आता है हमेशा कौन से आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से उत्तर निकालना होता है। इस पर्सन ने हमने क्या किया है कि पहले 30% बढ़ाने के लिए बोला, मैंने बढ़ा दिया 100 + 3 120 कर दिया। फिर बोला छूट दो छूट दी 10 और 10 की, तो मैंने 10 और 10 की 2 छूट इसमें दे दी। जैसे छूट दी 19% के बराबर आई तो 130 का मैंने 19 निकाला तो 24.7 आया। जैसे ही मैंने 130 में 24.7 घटाया तो 105.3 आया। तो 100 में खरीदा मैंने 105.3 में बेचा तो मेरी बढ़ोतरी कितनी हो गई? 5.3% की बढ़ोतरी हो गई मेरे प्यारे मित्रों। चलो अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, किसी घड़ी के अंकित मूल्य 1000 रुपए, उसमें 2 बट्टे दिए जाते हैं और 2 बट्टे देने के बाद वो वस्तु को कितने में बेच देते हैं? 810 रुपए में बेच देते हैं। तो जिनमें से एक बट्टा 10% का है तो दूसरा बट्टा हमारे को पता करना है। मेरे प्यारे मित्रों, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 1000 में उसने खरीदा है और 810 में बेचा है, या 1000 में उसने अंकित मूल्य है 810 में उसने खरीदा है, तो ये खरीदा कितने परसेंट के ऊपर है ये हमारे को आना चाहिए। तो मैं बात करूं 1000 में उसने खरीदा था या अंकित था, 810 में उसको खरीदा है, कुल मिला के 190 रुपए की उसको छूट मिली है। ये 190 रुपए की छूट अंकित मूल्य यानी 1000 रुपए के ऊपर कितने प्रतिशत होगी? तो मैं यहाँ से परसेंटेज लिखा दूंगा। 2 जीरो से मैं 2 जीरो काटूंगा, 1 से 1 काटूंगा, यानी 19%। अगले बंदे को 19% की क्या मिली है? छूट मिली है। और मेरे प्यारे मित्रों, आप जानते हो कि एक बट्टा उसमें से कितने परसेंट है? 10% है। एक बट्टा कितना परसेंट है? 10% आपको दिया हुआ है। तो दूसरा बट्टा मैं कितना लूं कि वो टोटल मिला के कितना हो जाए? 19% हो जाए। तो अभी हमने जस्ट पहले वाले प्रश्न में निकाला है 10% और 10% का कितना होता है? 19। तो ये रटो, जहन में उतारो, एक 10% है तो दूसरा वाला भी कितना आएगा? 10% ही हमारा आंसर आएगा। तो उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों ये बात आपको समझ में आई होगी। आज हमने किए 5 क्वेश्चन, पांचों के पांचों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगली क्लास में फिर डिस्काउंट के मैं 4 से 5 क्वेश्चन लेके आऊंगा। और पिछले क्लास में मैंने आपके 5 क्वेश्चन आपको सोल्व करवाए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। इससे बट्टा बाहर कुछ नहीं आता एग्जाम में, और सारे के सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में आए हुए हैं। भाई पिछले जो भी एग्जाम है सारे में ये पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है मेरे प्यारे मित्रों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। साथ ही साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे डेली वीडियो अपडेट के आपके पास नोटिस पहुंच सके। आज के वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।